नमस्कार दोस्तों। कहा भी जाता है ना कि सितारे किसके चमकेंगे। 13 से 15 सितंबर तक अगर सही तरह से कोई मैनेजमेंट कर लेंगे, इस समय पेपर देने जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को कुछ मैं विशेष निर्देश देने वाला हूं। आप लोग उस निर्देशों का पालन करेंगे, आप देखिएगा सितारे जरूर चमकेंगे। तो बात करते हैं उन निर्देशों के बारे में जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। कंधों पर स्टार कौन नहीं लगाना चाहता है। वर्दी शान है, जान है, रुतबे का दूसरा नाम है। नसीब वाले होते हैं जिनको ये वर्दी मिलती है। ये तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये मेहनत से मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा की जो तिथि निर्धारित की गई थी उसी तिथि को ये एग्जाम हो रहा है। अब आप लोगों को सबको जितनी तैयारी करनी थी उतनी तैयारी का मौका मिला होगा। अब कोई ये कह सकते हैं कि मुझे पढ़ने का समय कम मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको समय बराबर ही मिला है। इस बराबर समय के अंदर अब आप सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और इस पेपर को किस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां आपके सामने होगी। परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप लोग किस तरह से समय का मैनेज करते हैं। और जब आप समय का आप मैनेज कर देते हैं तो आसानी से इस पेपर को पास कर लेते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। और इसमें भी कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। और आपके पास में समय कितना होगा? 120 मिनट का समय होगा। इसमें भी आपके पास समय कितना है? 120 मिनट का आपके पास में समय होगा। एक तो पेपर को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और पेपर को जब आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे, समय का अच्छे तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे और पूरा मन लगा करके आपको पेपर करना है। परीक्षा में ऐसा कई बार देखा जाता है कि परीक्षार्थी जो भी होते हैं वे पूरे मनोयोग के साथ पेपर नहीं देते। आपको आस पड़ोस के अंदर क्या हो रहा है, इस धरती पर क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाना है। पेपर देते समय यह सोचना है कि इस धरती के ऊपर एकमात्र प्राणी मैं ही हूं जो कि अभी वर्तमान में एसआई का पेपर दे रहा हूं। इसके अलावा सब कुछ भूल जाइएगा। कर्म करिएगा, फल की इच्छा मत करिएगा। हम पेपर को देख करके कई बार क्या करते हैं, जल्दी से फल की इच्छा कर देते हैं। आपको लगता है पेपर आपके हाथ में आया, पेपर सरल था और आप लोग उछल कूद करने लग जाते हो। मैं तो ऐसा ही पक्का हूं क्योंकि पेपर सरल आ गया है और इसमें जितने भी सवाल हैं लगभग तो मेरे को आते ही हैं। 80 प्लस मेरे को आ रहे हैं, 90 प्लस मेरे को आ रहे हैं। आपको 90 प्लस आ रहे हैं ना, तो आपके आस पड़ोस में जो भी बैठे हैं ना, उनको भी 90 प्लस ही आ रहे हैं। वो धैर्य के साथ में पेपर कर रहे हैं ना, तो वे 90 प्लस मतलब वे 92 प्लस हो जाएंगे और आप लोग अपना समय खराब कर रहे हो। ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग धैर्य बना के रखें। क्या क्या विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, उन बिंदुओं पर मैं आ जाता हूं। उन बिंदुओं में से सबसे पहला बिंदु आपको मैं बता देता हूं। नंबर 1, आपको समय प्रबंधन अच्छे तरीके से करना होगा। समय मैनेज, टाइम का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट में का मतलब क्या होता है, राउंड में आप लोग पेपर करोगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद कोई अगले फोर्थ राउंड में कोई नहीं जाता है। प्रथम लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर है, ये इसी तरह से आपके राउंड भी चलेंगे। पहला राउंड पूरा होता है और आप पेपर के ऊपर टिक कर देते हो। प्रथम राउंड के बाद आप ओएमआर शीट पे गोले भर दीजिएगा। अब क्या होगा, आपका अधिकतर काम हो चुका है। सेकेंड राउंड में जब आप लोग जाते हैं उस समय आप क्या करें, सेकेंड राउंड पूरा होने के बाद में भी गोले भरें। थर्ड राउंड जब आप कर रहे हो उस समय ध्यान रखना, आप प्रश्न करोगे सामने हाथों हाथ, उसी समय जो भी प्रश्न अटेंड करो उसका गोला भर दीजिए। जो प्रश्न अटेंड करो उसका गोला भर दीजिए। प्रथम राउंड में कौन से प्रश्न करने? प्रथम राउंड में वे करने हैं जिस पर आप बिल्कुल श्योर हैं, आपको लगे कि यह 100% सही है। दूसरे राउंड में उनको करने जब आपको लगता है कि 50% ये हो सकते हैं। और थर्ड राउंड में अगर आपको लगता है कि इसमें से मेरी अंतरात्मा की आवाज ये कह रही है ये हो सकता है, तो आपको उसमें अटेम्प्ट कर देना चाहिए और उस पर अपने भाग्य
के लिए एक रिस्क ले लेनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा प्रश्न आ गया है, मैंने तो कहीं पर भी पढ़ा नहीं है, तो वहां पर रिस्क मत लेना। वहां रिस्क लेना आपके लिए और आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्या करना है? नकारात्मक नकारात्मक अंकन से बचें। नकारात्मक अंकन से बचें। 1/3 भाग काटा जाएगा, क्यों कटवा रहे हो? इससे अच्छा है कि आप लोग सही है उस पर ही ज्यादातर अपन पकड़ बना करके रखें। क्यों कटवा रहे हो? नहीं कटवाना। अब क्या होता है देखिए, 100 प्रश्न आपके पास में है, 100 प्रश्न है। अब किसी को 80 प्रश्न आ रहे हैं तो वे लोग 90 तक पहुंच जाते हैं, कईयों को 90 आ रहे हैं तो वे तो 100 करके आएंगे। ऐसी स्थिति में हर अभ्यर्थी ये चाहता है कि कम से कम मैं 10 प्रश्नों की रिस्क लूं, ताकि रिस्क कवर करवा देते हैं। ऐसा होता है, हर बार होता है, और हम लोग भी ऐसा करते थे। लेकिन आपको 80 आ रहे हो और आप 100 पूरे कर रहे हो, 20 की रिस्क ले रहे हो, ये खतरनाक हो सकती है। और सावधानी पूर्वक आप लोग अगर रिस्क लेते भी हैं तो यहां पर नकारात्मक अंकन से आपको बचना होगा। उसके बाद में तीसरी बात आती है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य बना करके रखना। कैसे? आपके सामने पेपर सरल भी आ सकता है और आपके सामने पेपर कठिन भी आ सकता है। जैसे ही आपने पेपर देना शुरू किया और पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न, 10 प्रश्न तक इतने सरल थे, तो आपको तब भी धैर्य बना करके रखना है। आप पेपर, जैसे आपने पेपर शुरू किया, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 तक प्रश्न में से समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा, तो भी आपको धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि ये केवल आपके साथ में नहीं हो रहा है, ये लगभग सभी के साथ में हो रहा है। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, मनोविज्ञान कहता है 2.20% होते हैं, और बाकी जो औसत वाले होते हैं वो 50% होते हैं। आपका कंपटीशन 2.20 से नहीं है, आपका जो कंपटीशन है वो 50% वालों के साथ में है, 60% वालों के साथ में, उनके साथ में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो मेरिट में से कई गुना ऊपर रहते हैं। उनसे आप लोग कंपटीशन मत करिएगा। आप लोग अपने अपने जो कंपटीशन के दायरे में जो आ रहे हैं उनसे आपको कंपटीशन करना है। यहां पर आप लोगों को धैर्य रखना होगा। बिल्कुल धैर्य रख करके आत्मविश्वास के साथ इस पेपर को आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। समझ के साथ में अटेम्प्ट करना है। हर प्रश्न पर अपना ध्यान पूरा पूरा केंद्रित करना है, और धैर्य के साथ में अगर आप लोग करोगे पेपर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप मैनेज कर दोगे, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन कम है। अब एसआई की परीक्षा, उधर रीट की भी तिथि घोषित हो चुकी है। अधिकतर जो रीट के अभ्यर्थी है जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, वो पेपर देने के लिए दूर दूर सेंटर आने के कारण वे अपना समय खराब नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में एसआई की परीक्षा वही देंगे जो बिल्कुल डेडिकेट है, समर्पित है। किसके लिए? 2 स्टार के लिए। और जिनको 2 स्टार का जिनका सपना है ना, उनका सपना साकार होने वाला है। धैर्य रखना, आप लोग नकारात्मक अंकन से बचना, समय का मैनेजमेंट करना, और खास बात, भाग्य का निर्धारण करने वाली ओएमआर सीट को अच्छे तरीके से भरना है। आप लोग सावधानी पूर्वक ओएमआर सीट भरें, छोटे छोटे बिंदु लगा दें। बिंदु लगाने के बाद बाहरी गोला रेखा है उसको पहले गहरी करें, उसके बाद अंदर की तरह गोला भरें। इसको तेज भरने का ये तरीका होता है। रोल नंबर वगैरह बड़े आराम से, आसानी से भरें। घबराए नहीं, हड़बड़ाहट ना करें, समय पर सेंटर पर पहुंच जाएं। दूर दराज जिन भी जिलों में आपका सेंटर है वहां पर समय पर पहुंच जाएं। परीक्षा से ध्यान रखना, परीक्षा अगर 13 तारीख की है तो ध्यान रखना, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से, आप कहोगे सर ये भी हमें बताओगे क्या, अच्छे तरीके से नींद ले लें। 13 है तो 12 तारीख को तो बढ़िया तरह नींद ले लें। एक दिन में कुछ भी नहीं होना, इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होना। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लिक्विड पदार्थ भी ज्यादा से ज्यादा लें, और उस दिन जितने तंदुरुस्त रहोगे, जितने मस्त रहोगे, जितने आनंदित रहोगे, उतना ही आपका मस्तिष्क काम ज्यादा करेगा, उतनी ही बातें आपको याद आएगी। जितना आपने पढ़ा वो आपको याद आता रहेगा। और इस दिन जितना ज्यादा आप चिंता में रहोगे, चिंतित रहोगे, नींद पूरी नहीं लोगे, स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो सब आप लोग भूल जाओगे। कोशिश ये करना,
हिंदी में आप लोग अच्छे तरीके से मैनेज करना। जीके और जीएस का भी आपका अच्छा पेपर है तो उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना। अगर आपका फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो अगले वाले पेपर पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेना। दोनों पेपर को अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका चयन 100% होगा। क्योंकि एसआई भर्ती ये नहीं, उससे पहले जो भर्ती हुई थी उन अभ्यर्थियों को भी मैंने पढ़ाया था जो भी राजस्थान के अलग अलग थानों में लगे हैं। वे भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको सब पता है कि उस समय मैं एसआई के अभ्यर्थियों को पढ़ाया करता था। तो आप लोग उस समय भी मैं कहा उनको कहता था कि आप लोगों के लिए ये कंपटीशन सबसे सरल कंपटीशन है, क्योंकि इसमें दूसरे अभ्यर्थी भाग नहीं लेते हैं। आजकल तो थोड़ा बहुत इसका जो है दायरा काफ़ी बढ़ चुका है, इसमें संख्या भी काफ़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। वे तब ले रहे हैं जब दूसरी कोई भर्ती नहीं होती है। इसलिए आसानी से इसको मैनेज करना, बड़े बढ़िया तरीके से आप लोग पेपर दे करके आना। और हमें आपके इस पेपर से संबंधित खुशखबरी की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।